नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों। कल रात HSSC डी ग्रुप का परिणाम घोषित हुआ। देखकर खुशी भी हुई और बड़ा दुख भी हुआ। खुशी से अधिक दुख हुआ क्योंकि ये जो परिणाम है ये बच्चों के हित में नहीं है। देखो, सभी को पता है कि जो कट ऑफ है बहुत हाई गई। इतनी कट ऑफ की तो किसी ने भी आस नहीं की थी। अब जो जर्नल की है सभी को पता है, लगभग 70.83 या फिर 81, ठीक है। दो कट ऑफ बनाई, एक तो 95 से, एक 100 में से, ठीक है। यहां तक कि SC की 17 हो, तो ऐसा तो किसी ने भी नहीं सोचा था। अब हम बात करेंगे आज की वीडियो के इस माध्यम से कि ये कट ऑफ इतनी हाई जाने का कारण और वेटिंग लिस्ट कब आएगी, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो, मैंने कट ऑफ जो बताई थी वो लगभग 66 बताई थी। बिल्कुल गलत है आज के इस परिवेश में, तो वो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जैसे हम कट ऑफ बनाते हैं, देखो एक तो किसी चीज का 100% कोई वो नहीं होता। मैंने हर बार यही बोला भाई, 100% नहीं होता, लेकिन 90% यही होने वाला है। और आप विश्वास करना कि समय घाव भरेगा, धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा आपके समझ में आती जाएगी और कट ऑफ कहां तक रहनी है आज भी मैं आपको प्रमाण के साथ बताऊंगा, ठीक है। बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा मैं आपको कट ऑफ कैसे निर्धारित होती है कि भाई किसी चीज का कंपटीशन कितना है। जैसे जो हम एग्जाम दे रहे हैं उसका कंपटीशन क्या है, उसके बाद एग्जाम का लेवल क्या है, ठीक है। उसके बाद में जैसे उसकी अटेंडेंस कितनी है, ये मुख्य तो 3 चीजें हैं और बाकी एक चौथी लगाओ तो वैकेंसी कितनी है। तो हमेशा किसी भी एग्जाम की जो कट ऑफ है इन 4 चीजों पर डिपेंड करती है। और वही चीजें मैंने इनके साथ कोई चीज को व्यवहार में ला करके फिर कट ऑफ बताई थी। और आज भी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट अच्छी बातें बताऊंगा, ठीक है। बाकी हर आदमी का व्यू अलग अलग होता है, सोच अलग होती है, उसका एटीट्यूड, उसका दृष्टिकोण हर आदमी का अलग अलग होता है, ठीक है। तो आज भी मैं आपको पॉजिटिव बात बताऊंगा। बात हो सकता है कि आज भी मेरी बात 100% सत्य ना हो, लेकिन आप मेरी बातें सुनना। वैकेंसी अच्छी है, ठीक है, 13,600 के लगभग, है ना। और ये भी कितने कयास लगाए जा रहे थे, नोटिस आ रहा था कि वैकेंसियां, पद बढ़ेंगे, जिला स्तरीय मांगा गया है, 22,000 खाली है, फलाने खाली। तो ये चीजें हम 13,600 तक ही मानते हैं। कंपटीशन इसका बहुत ज्यादा नहीं था। क्यों नहीं था कि इसके साथ कई चीजें थी। सी ग्रुप 32,000, TGT, PGT, KVS, दिल्ली पुलिस, इस तरह की कई चीजें थी, तो कंपटीशन भी ज्यादा नहीं था, ठीक है। लेवल एक होता है इजी लेवल, तो इसका इजी लेवल था। एक होता है मॉडरेट, तो मॉडरेट इजी। एक होता है डिफिकल्ट, तो इसका जो पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, सरल से, और मॉडरेट होता बीच का, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अटेंडेंस में उसकी उपस्थिति तो ये ज्यादा थी, तो यहां थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ सकता है क्योंकि अटेंडेंस ज्यादा थी, एग्जाम ज्यादा देने वाले थे। अब सुनो, जर्नल कितनी हाई क्यों गई है और SC की क्यों गई है। 2 बातें हैं। पहली जो बात है कि भाई ये जो कट ऑफ है इतनी हाई क्यों गई, पहले तो इस पे जिक्र करते हैं, हाई कट ऑफ क्यों गई। देखो, सबसे जो पहला कारण है, सबसे पहला जो कारण है वो जो हमारे राज्य का मालिक है, लोग जो सरकार चलाने वाले हैं, उन्होंने वो अपनी बातों से मुकर गए। उनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क आया। पहला तो उन्होंने कहा था कि हम डीवी लेंगे 56,000। कितनी बार अखबार भरा हुआ था कि 56,000, पहले शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेटों की लिस्ट निकालेंगे, फिर उनका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा। कभी कह रहे थे ऑनलाइन होगा, कभी ऑफलाइन होगा। वहां हम निश्चिंत थे, 56,000 तो वो निकालेंगे, ठीक है, वहां हमें पता लग जाएगा। दूसरी बात ये थी कि ये कहा गया था कि पहले हम सी ग्रुप का और TGT का रिजल्ट निकालेंगे। ये स्पष्ट रूप से, स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि TGT की रिजल्ट पहले आएगा, डी का बाद में आएगा। सी ग्रुप के 32,000 जो पद हैं वो भरे जाएंगे। अब 32,000 भरे जाएंगे, ठीक है, और इनका पहले होगा तो डी का निकालने का कोई औचित्य ही नहीं है। कोई क्या मतलब इस चीज का। अब सी ग्रुप का रिजल्ट पहले निकालेंगे, TGT का रिजल्ट पहले निकालेंगे, और जितने एग्जाम सी ग्रुप के बचे हुए हैं 56-57 के, जो सारे रिजल्ट हम पहले निकालेंगे। अब इसमें कट ऑफ का क्या दिक्कत है। कट ऑफ तो फिर आ ही जाएगी जब इनका रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो इसका मेन कारण तो ये है। और
जो सबसे मुख्य कारण है, जो तीसरा जो मुख्य कारण है, देखो तीसरा जो मुख्य कारण है, इन्होंने खुद कितनी बार कहा है, 2 बार इन्होंने पोर्टल खोला है और दोनों बार ये कहा है कि हम यस और नो का ऑप्शन मांगेंगे। अब एक बात बताओ, जब यस नो का ऑप्शन ही नहीं मांगा गया, इतनी जल्दबाजी क्या दिखाने? जब 56 स्थान रुक रहा है, डी ग्रुप भी रुक सकता था। जब बच्चे पहले ही तनाव में हैं, उनको और तनाव में लाना, और डिप्रेशन में लाना, और उनको मतलब यस नो यदि वो भरवाते तो अब पता है दिल्ली पुलिस के बच्चे ऐसे, कितने बच्चे ऐसे हैं जो वहां तो ज्वाइन कर लिया उन्होंने और यहां वो डी ग्रुप में उनका नाम आ रहा है। कितने चंडीगढ़ पुलिस के हैं, कितने केवीएस में लग लिए, ठीक है, और कितने और वेरियस प्रकार की जो भी भर्तियां हैं उनमें कितने बच्चे लग लिए, उनका यहां भी नाम है। अब उन बच्चों को क्यों लिया गया? ठीक है, इन्होंने कहा था कि एक ऑप्शन ऐसा भी आएगा कि भाई सी में 2.5 नंबर लेता है या 5 नंबर, इस तरह। तो कितनी बातें इन्होंने की थी, इनकी करनी और कथनी में सरासर गलती है। तो सबसे दूसरा मुख्य कारण ये रहा। अब देखो तीसरा जो मुख्य कारण है, जो कट ऑफ बढ़ गई है, हाई कट ऑफ है, तीसरा जो मुख्य कारण है कि इसमें सारे 56 स्थान के बच्चे हैं, ठीक है, और इसमें टीजीटी वाले सारे हैं। कितने पीजीटी रोज वैकेंसी इनकी जो ज्वाइनिंग आ रही है, तो वो पीजीटी वाले बच्चे भी दे रहे हैं। और भी जितनी बड़ी से बड़े लेवल की तैयारी करने वाले सारे बच्चे डी ग्रुप में जिन्होंने एग्जाम दिया है, तो वो कितने बच्चे हो गए। अब एक जो मेन तीसरी जो बात है वो मैं आपको बताता हूं कि ये देखो, अच्छा हरियाणा पुलिस की 2 वेटिंग आ रही है, उनमें जो बच्चे वहां आ रहे हैं, इसमें भी वो उनको शो किया गया है, यहां भी पास हो रहे हैं। तो जब तक यस नो नहीं करवाओगे तो क्या पता किसका रिजल्ट निकालना है और किसका नहीं। ये तो सबका, एएनएम वालों का, बीएलडी वालों का, टेक्निकल वालों, सभी का इसमें नाम है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी बात यह है, ये आप खुद समझ जाओ कि जब सी ग्रुप की मेरिट भी कभी आज तक 81 पे नहीं गई है। 2018 में जब 10 नंबर देते थे, जब भी जर्नल की 68 पे थी, ठीक है, जब भी 58 वाला बच्चा जनरल में फाइट कर रहा था, आज 81, 77, 78 कैसे आ सकते हैं? सी ग्रुप का रिजल्ट अभी टेक्निकल का आया था, उसमें मेरिट 62, 63, 64, 65। तो वहां जब सी ग्रुप के बच्चे, जो इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जब वो 77, 83, 81 पे नहीं पहुंच सकते, तो ये डी ग्रुप के बच्चे जो पीएन लगेंगे, चपरासी लगेंगे, वो बच्चे इतने, अच्छा जब ये 81 नंबर यहां ले सकते हैं डी ग्रुप में, तो ये सोचो कि कितने प्रकार के एग्जाम होते हैं। एसएससी के होते हैं, आरपीएफ होता है, बैंकिंग क्षेत्र होता है, रेलवे क्षेत्र होता है, कितने कितने प्रकार के पेपर होते हैं, हेड कांस्टेबल है, एसआई सब इंस्पेक्टर है, कितने प्रकार, जो वो यहाँ डी ग्रुप में जब वो 81 तक जा सकते हैं, ये मानो आप, तो क्या वो उनके लिए हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर यहाँ तक, ये चीजें ज्यादा चीजें हैं, बहुत माइनर बातें उनके लिए। तो वो 81 लेने वाले वो डी ग्रुप में बेचारे पीएन बनेंगे। तो अब तीसरा पॉइंट आप समझ जाओगे ये मेरिट इतनी क्यों गई है। मुझे तो लगता नहीं कि इतने 81 का मतलब जो 85 क्वेश्चन ठीक करने वाले, और वो भी कितने 10,997 बच्चे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये 3-4 चीजें हैं। एक तो सबसे पहली बात तो यही है कि हमारे जो मेन हेड है उन्होंने कहा था कि सी ग्रुप का रिजल्ट पहले देंगे, टीजीटी का पहले देंगे, उन्होंने कहा था कि हम 56,000 की डीवी करवाएंगे, उन्होंने कहा था कि हम यस नो का पोर्टल खोलेंगे। इतनी विसंगतियां, इतनी गलतियां, और फिर वो रिजल्ट आ गया। तो ये तो बच्चों के साथ अन्याय है, उनको और तनाव देना है। कुछ तो उनको तनाव था कि उन्होंने कितना लंबा इंतजार किया, और ऊपर से रिजल्ट भी निकाला तो उसमें कितनी त्रुटियां, कितनी गलतियां। अब मैं बात करता हूं कि ये चीजें तो हालांकि कल से सभी बच्चों को पता ही है, वो खुद ही मायूस है, उनको पता है। अब हम बात करते हैं कि यदि मान लो अब कट ऑफ आती है, अब सॉरी वेटिंग आती है, तो अब यदि, हालांकि गारंटी तो कोई भी नहीं करता, लेकिन वेटिंग तो आएगी, ये तो तय बात है, निसंदेह वेटिंग तो आएगी। और ये भी कन्फर्म है कि 3-4 वेटिंग आएगी, क्योंकि बहुत सा ऐसा सिस्टम उलझा हुआ है कि 3-4 वेटिंग तो आएगी, और हम मानते हैं केवल एक ही वेटिंग आएगी, 3-4 की तो बात नहीं छोड़ो। अब बात आए वेटिंग की, तो वेटिंग देखो किस चीज पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो जो 10,997 बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, इनमें कौन कौन बच्चे हैं, और टोटल पद है 13,600। अब देखो मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं आपको कि इनमें से 56 और 57 जो ग्रुप हैं, इनके लगभग 16,000 कितने 17,000 बच्चे हैं, ये निकलेंगे, ठीक है। इनमें जो 10,700
जो 997 है, इनमें भी तो ये लगा लो कि ज़्यादा ज़्यादा 1000-1500 डी ग्रुप के होंगे, बाकी तो सारे ये 56-57 वाले हैं। नंबर एक बात हुई है। दूसरी बात, जो भी जितने भी इसमें से एलएम के बच्चे निकलेंगे, बीएलडीए के निकलेंगे, और जितने भी सिविल और वो जेई निकलेंगे, लैब टेक्नीशियन निकलेंगे, ठीक है, ये सारे बच्चे निकलेंगे इनमें से, ठीक है। वेटिंग का मतलब ये है। उसके बाद में दिल्ली पुलिस, दिल्ली ड्राइवर, ये बच्चे सारे निकलेंगे जो अब उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया और इनका डी ग्रुप में सिलेक्शन भी हो गया, ठीक है। क्योंकि यस नो का उन्होंने कॉलम ही नहीं छोड़ा, कोई ऐसा समय ही नहीं दिया, बहुत जल्दी कार्य कर दिया। पता नहीं किस चीज की जल्दी थी। जब बच्चे इतना इंतजार कर रहे थे तो और इंतजार कर सकते थे, वो तो बेचारे कर भी क्या सकते हैं, आपका इंतजार तो और कर सकते थे, लेकिन कम से कम उनका ऐसे दिल तो नहीं तोड़ना चाहिए ना। चौथी बात है, सुनो, केवीएस में भी बच्चे लगे, उसमें से कुछ बच्चों का इसमें नाम आ रहा है। उसके बाद चंडीगढ़ पुलिस में बच्चे लग लिए, उनका भी नाम आ रहा है। चंडीगढ़ पुलिस में बच्चे लग लिए, कितने पॉइंट हो गए? 5। उसके बाद जो छठा है फायर ऑपरेटर वाला है, ठीक है। उसके बाद में 7वां जो पॉइंट है वो है जो टीजीटी हो गए 7471। उसके बाद 8वां पॉइंट है रोज जो पीजीटी की आ रही है, लिस्ट आ रही है, कभी फाइन आर्ट्स की आ रही है, कभी बायोलॉजी की, कभी कुछ, कभी किसी कैटेगरी की आ रही है, कभी किसी। तो ये पीजीटी के भी लगभग, ये भी बहुत ज्यादा वैकेंसी आती है, 6200 कुछ है जैसे। तो इनमें भी कुछ बच्चे हैं जो, क्योंकि आजकल क्या है कि बेरोजगारी बहुत बड़ा अभिशाप है, तो सभी बच्चे इसमें एग्जाम देते हैं। यहाँ तक कि जो पीएचडी होल्डर हैं, जो नेट सेल कर रखी है, जिन्होंने एमएससी बीएड, सभी बच्चे बेचारे एग्जाम दे रहे हैं। और आज विडंबना ये है कि 81 नंबर या 77.83 नंबर लेकर उन बच्चों को डी ग्रुप में पीएन की नौकरी करनी पड़ेगी, जबकि ये एलिजिबल कहां तक है। देखो कितने नंबर होते हैं, 81। मैं कह रहा हूं कि सी ग्रुप की भी मेरिट नहीं जाती, 81। वहां भी 64-65 टेक्निकल की देख लो, पीछे की आप कट ऑफ देख लो। अब ये 81 जाने का कारण क्या है, आप समझ सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद में और सबसे बड़ी बात यह है कि 9वां पॉइंट है कि 12 दूनी 2400 हरियाणा पुलिस की वेटिंग आली, ठीक है, ये भी निकलेंगे। ये डी ग्रुप में क्या करेंगे, वेटिंग आली। 10वीं बात, नेक्स्ट वेटिंग आने वाली है हरियाणा पुलिस की, ये भी इसी में से निकलेंगे। 11वीं जो बात है, 11वीं बात है केवीएस हो गया, चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली ड्राइवर हो गया, एलएम बीएलडीए ये सारे हो गए, फायर ऑपरेटर हो गया, ठीक है, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया। 1200 की 2 वेटिंग लिस्ट आ चुकी है, एक नेक्स्ट आने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि 10,997 का मतलब 11,000, तो अभी 3500 बच्चे और भी। तो कहने का मतलब ये है पूरी 13,600 करने के लिए अभी तो ये 11,000 के लगभग हुए हैं, तो 3.5 बच गए। तो इतनी चीजें हैं, 11 चीजें हैं, यानी कि ये सिस्टम है। इतने बच्चे इस डी ग्रुप से निकलेंगे, तो डी ग्रुप में मैक्सिमम जो 11,000 बच्चे जो लिए हैं, जो 11,000 लिए, उनमें ज्यादा से ज्यादा 1000 या फिर 1500 बच्चे हो सकते हैं। बाकी तो मैं मान सकता हूं कि 13,600 में प्लस यदि पद बढ़ गए तो अब इतनी चीजें निकलेंगी, तो ये तो कंफर्म है कि 77 से तो 8-10 नंबर नीचे ही आएंगे। मैं हो सकता मैं अब भी झूठ बोल रहा हूं, लेकिन इतनी चीजें जब हम देखते हैं, इतनी चीजें जब हम कट ऑफ में, मैंने बताया था ये 4 चीजें हैं, जब इतनी चीजें देखेंगे तो ये तो अब मान ही सकता हूं कि 8 से 10 नंबर तो नीचे आएंगे, क्योंकि ये सारे 56-57 के निकलेंगे, टीजीटी वाले, पीजीटी वाले, सारे हरियाणा पुलिस के 2400 है, ये भी निकल गए, इनमें से पेपर देने वाले थे, ये भी, इनका भी डबल जगह रोल नंबर आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी वो वेटिंग में आ गई, तो पुलिस ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट हरियाणा पुलिस की और आएगी वेटिंग, अभी 3500 बच्चे और लेने हैं, तो वेटिंग लिस्ट तो 3-4 आएगी। लेकिन मैं अब भी यही कहता हूं, देखो मैं हो सकता है गलत हूं, लेकिन मैं कोई चीज व्यवहार से जोड़ के बताता हूं। अब भी मैं कहता हूं कि 66, 67, 68 तक जनरल में हो जाएगा। हो सकता मैंने 66 बताई है, तो कोई चीज ऐसी है कि भाई बच्चों ने और अच्छी तैयारी। अब देखो, अब इसमें एक 12वीं बात और बताता हूं कि जब हमारा सीईटी प्री हुआ था, तो कई बच्चे ऐसे थे उस समय उनका स्कोर कम था, तो उन्होंने भी अच्छी तैयारी करके वो सी ग्रुप का वो एग्जाम नहीं दे सकते थे, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने डी ग्रुप में यहाँ अच्छी तैयारी करके और यहाँ भी वो फाइट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं जो आपकी मेरिट, जो कट ऑफ जो आज 77 है, तो मेरे ख्याल से 10-11 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर तो ये घटाएगी। और वेटिंग लिस्ट मैं बताता हूँ, अक्टूबर 2024 में सारा फोकस
विधानसभा के ऊपर रहेगा। तो विधानसभा तक ये 13,600 ही नहीं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि 5-7 हज़ार पोस्ट और बढ़ाएंगे, ठीक है, विधानसभा में जीतने के लिए 20-22 हज़ार भी करेंगे तो ये 10, 11, 12, 8, 7 नंबर नीचे ही आएगी। देखो मैं पहले भी हमेशा ये कहता हूँ कि मैं कोई चीज़ 100% नहीं करता, लेकिन मैं कोई चीज़ व्यवहार में ला करके उसको पॉइंट टू पॉइंट ले जा करके मैं और 90% कहता हूँ कि ये ऐसा संभव है। और अंत में यही कहूँगा कि देखो मैसेज पे किसी को गलत बोलना, गाली देना, हम गलत दिशा में अपनी एनर्जी को ले जा रहे हैं। यदि हम वीडियो बनाते हैं या मैं हूँ या मेरे कोई भी साथी हैं तो कम से कम समय खराब करके बना रहा है, कोई चीज़ लाग के बना रहा है, घंटे 2 घंटे उस पर बड़ी अध्ययन करके, मनन और चिंतन करके कोई चीज़ बनाता है, ठीक है, उसके पॉइंट नोट करके, ठीक है। तो ये नहीं कि भाई उसको गाली बक दी, तेरे को क्या पता है, हमें सब कुछ पता है। सब कुछ पता यदि है तो कम से कम डी ग्रुप का एग्जाम नहीं, कोई IAS के जो है, UPSC जो निकालती है 23 प्रकार के जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उस तरह लेवल के अच्छे एग्जाम फाइट करो, गलत दिशा में एनर्जी खराब मत करो। और मैंने पहले भी बताया था जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, क्योंकि केवल पॉजिटिव रहो, उस विधाता पर, उस प्रभु पर, उस अदृश्य शक्ति पर विश्वास करो। देखो कई बार क्या होता है कि वो कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिला। नियत और नियति हमेशा निश्चित होती है, ठीक है। और जब हम बार बार किसी चीज में असफल होते हैं या तनाव में होते हैं, इंतजार करते हैं, तो आप दुखी मत होना, केवल ये सोचना कि भगवान की नज़र आपके ऊपर है। जब हम बहुत सी मुसीबतों से घिरे हुए हैं तो हमें खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की नज़र केवल हमारे ऊपर है और हम असफल इसलिए हैं कि भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा है। बोला लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बढ़ाए रखिए। थैंक्स टू ऑल।